मेरा नाम पूनम है। मेरी शादी को आज दूसरा ही दिन था। हम सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मेरा देवर अंकुश भी मेरी सास के पास ही बैठा था और मुझे छुप छुप कर देख रहा था। वो मेरे सामने आता हुआ बहुत शर्मा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे पति आलोक भी कमरे में आ गए। उनके आते ही सब धीरे धीरे उठकर चले गए क्योंकि टाइम काफी हो चुका था। थोड़ी सी बातें करके हम दोनों भी सो गए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी ससुराल में भी अभी तक सब अच्छा था। अब शादी को 2-3 महीने हो गए थे, लेकिन अब तो सब और प्यार करने लगे थे। और मेरा देवर अंकुश भी मुझसे बहुत मजाक करता। पूरा दिन मेरे आगे पीछे करता रहता और बहुत बातें करता। मैं भी उसकी बातों पर हंसती रहती और अपना घर का काम भी सारा कर लेती। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था, तो मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो वो घबरा गया और उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो मुझे देखकर टीवी ही बंद कर दिया। बोला कुछ नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे पता लगाना था कि वो देख क्या रहा था और मैं कमरे से बाहर निकल गई। उसे छुप छुप कर देखने लगी। उसने सोचा कि भाभी चली गई और टीवी फिर से चला लिया। मैंने देखा तो वो एक डरावनी फिल्म देख रहा था जो कि मेरी सास और मेरे पति ने देखने से मना की हुई थी, क्योंकि इसे सारी रात डरावने सपने आते और ये घर में किसी को भी सोने नहीं देता था और सारी रात जोर जोर से रोता था। मैं अंदर आई और बोली, आज तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। उसने सुनते रोने वाला चेहरा कर लिया और बोला, आज के बाद नहीं देखूंगा, प्लीज भाभी भाई से मत बताना। मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे अपना ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा लगता था। मैं यहाँ सच में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी जिंदगी में दुखों की आंधी भी आने वाली है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी मेकअप कर रही थी क्योंकि आलोक के घर आने का वक्त हो रहा था। लेकिन उनसे पहले अंकुश मेरे कमरे में आया और मुझे मेकअप करते हुए गौर से देखने लगा। उसने एक लिपस्टिक उठाकर दी और बोला, भाभी ये लगा लो, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों बच्चे को उदास करना, और मैंने वही लिपस्टिक लगा ली। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, भाभी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कहकर वो मेरे गले लग गया। उसकी हरकत मुझे बहुत अजीब लगी और मैंने उसे पीछे हटा दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ गया और बोला, भाभी आप तो गुस्सा हो गई, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, बल्कि मुझे आप उनसे भी ज्यादा प्यारी हो। पर शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया, मुझे माफ कर दो। यह बोलकर वो मेरे कमरे से चला गया। अब मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अंकुश ने तो मुझे बड़ी बहन समझकर गले लगाया था और मैं कितना घटिया सोच रही थी और मैं अपने आप से शर्मिंदा थी। लेकिन फिर मैं अगले दिन उसके साथ फिर से ऐसा ही व्यवहार कर लिया। वो मेरे गले में हाथ डालकर इधर उधर चलता और न जाने क्यों मेरे दिल में आवाज आती कि ये सब शायद गलत हो रहा है, लेकिन दिमाग कहता ऐसा नहीं है, वो बच्चा है और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। हालांकि अंकुश इतना छोटा भी नहीं था, हाइट में तो वो मुझसे भी लंबा था, लेकिन उसकी उम्र अभी 16 साल थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अंकुश स्कूल से आया और वो मुझे ढूंढता हुआ किचन में ही आ गया। मैंने उसको आते हुए बोला कि जाओ ड्रेस जाकर बदलो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। वो मेरे गले लगा, लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था तो मैंने उसे पीछे हटा दिया। वो मेरे करीब आकर अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, भाभी इतना सारा काम क्यों करती हो, थोड़ा काम बहन से भी करा लिया करो, वो भी तो सारा दिन टीवी ही देखती रहती है। तो मैंने उसे हंसकर बोला कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सारा काम तुम्हारी पत्नी से कराऊंगी। वह बोला, भाभी मेरी पत्नी आप अपने जैसी ही लाना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज मुझे उसकी नजरों में थोड़ा खोट दिखाई दिया। मैं किसी से बड़ा नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उसे डांट देती तो वो मेरी सास और ननद को ये बात बताता और वो मुझसे गुस्सा हो जाते। इसलिए मैंने सोचा कि रात में आलोक से बात करूंगी, उनको प्यार से सारी बात बताऊंगी, क्योंकि आजकल बहू के व्यवहार का सब बुरा मानते हैं, लेकिन उससे कभी कोई ये नहीं पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सब यही सोचते हैं कि वो अब अलग रहने के लिए ये सब कर रही है। खैर रात में आलोक आए और मैंने सारी बात उनको बताई, लेकिन आलोक मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, छोटा बच्चा है, तुम्हें मम्मी की तरह प्यार करता है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, इतना मत सोचो, सो जाओ। अगले दिन मैंने अंकुश के स्कूल जाने के बाद
ये बात अपनी सास को भी बताई, लेकिन वो भी हंसने लगी और बोली, तुमने तो हमें भी अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हारे सारे काम इतने अच्छे होते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि दूसरी बहू तुम्हारी जैसी ही आए। मैं चुप रह गई। फिर मैं अपने आप ही अंकुश से बोलना कम कर दिया और उसके रूम में भी जाना कम कर दिया। 2-3 दिन बाद उसको इस बात का एहसास हुआ और वो मुझसे बोला, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप आजकल मुझसे बातें भी नहीं करती। मैं हंसते हुए बोली, नहीं, बस घर के कामों में ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। वो मेरी बात भी सुन रहा था और मुझे गौर से देख भी रहा था और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर ये जो तिल है मुझे बहुत प्यारा लगता है, मन करता है कि बस देखता रहूं। मैं उसे आराम से बोला कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो और बहन से ऐसी बातें नहीं किया करते, बुरी बात है। वो चुप हो गया और वहां से बिना कुछ बोले चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई। खैर दिन कुछ अच्छे गुजर गए और एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। आलोक मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और बाकी घर वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे आराम करने और लंबा सफर करने को मना किया था। कुछ दिन बाद हम सबको शादी में जाना था। मैंने आलोक को बोला कि तुम सब चले जाओ और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ जाओ, लेकिन वो बोलने लग गए, नहीं, अंकुश भी नहीं जा रहा है क्योंकि उसके टेस्ट है जो कि बहुत जरूरी है। तुम दोनों घर पर रहना और तुम घर का काम मत करना क्योंकि रात तक तो हम आ ही जाएंगे। और वो चले गए। लेकिन शाम होते ही बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और रात में आलोक का फोन आया और बोले, हम सुबह तक ही आ पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज है और बिजली भी बहुत ज्यादा चमक रही है। ऐसे में अंकुश को बहुत डर लगता है, जो उसे अपने पास ही सुला लेना। और इस बात के लिए आलोक को साफ साफ मना कर दिया और बोली, वो बड़ा हो चुका है, अभी भी डरता है, उसे कोई डर नहीं लगता, मैं उसे अपने रूम में नहीं सुलाने वाली। आलोक बोले, क्या तुम बड़ा बड़ा लगाए रखती हो, मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, जैसा कहता हूँ कर लेना। और उन्होंने ये कहकर फोन रख दिया। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने कमरे में कुंडी लगाकर लेट गए। कुछ देर बाद बहुत जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा कहीं आसपास ही गिरी हो और लाइट भी चली गई और मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर जोर से खटखटाया। मैं समझी अंकुश ही होगा और वो डर गया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही अंकुश मुझसे लिपट गया और बोला, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे कुछ देर गले लगाए रखा और बोलती रही, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगा। जब यह महसूस किया तो मैं एक झटके से उसे दूर कर दिया। इतने में लाइट भी आ गई और बिजली भी कड़कना बंद हो गई। मैंने उसे बोला, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तूफान भी रुक गया है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी अभी मेरे अंदर का तूफान नहीं रुका, एक बार वो रुक जाए तब चला जाऊंगा। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में हवा साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे बोला, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। वो बोला, मेरी बहन और मेरी मम्मी तो शादी में गए हुए हैं, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर, उसे देखकर वो मुझे कहीं से भी 16 साल का नहीं लग रहा था। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और अपनी सारी जरूरत पूरी कर ली और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही और आलोक के आने का इंतजार करती रही, लेकिन अब मन करता कि किचन से चाकू ले जाकर उसे जान से मार दूं। खैर सुबह हुई, आलोक आ गए। आलोक के आते ही मैं आलोक के गले लगकर बहुत रोई और उसे रूम में ले जाकर सारी बात बताई। वो मुझ पर ही भड़क उठे और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक न मानी और यहाँ तक कि मुझे मारने में उतर आए। मैंने हिम्मत की, अपना एक बैग लिया और अपने मायके आ गई और अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी मम्मी बोली, तुमने मुझे शुरू में ही क्यों नहीं बताया, और मुझे खूब डांटा। काश उस दिन बताया होता, मैं तुम्हें सिखाती कि उसे कैसे हैंडल करना है। खैर कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया और एक दिन मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो किया तो सामने से कोई लड़का बोला। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, वो अंकुश ही था और अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। वो बोलने लगा, भाभी प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बहक गया था।
मेरे दोस्तों और गंदी फिल्मों की वजह से। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने उसे बोला कि तुमने कोई छोटी सी गलती नहीं की है जो माफ की जा सके। तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है और मेरा घर बर्बाद किया है। तुम माफी के काबिल बिल्कुल नहीं हो। और मैं इतना कहकर फोन रख दिया और उस रिकॉर्डिंग को आलोक को भेज दिया और बोली कि देखो, जिसे तुम मासूम छोटा बच्चा समझते हो वो कितना बड़ा राक्षस है। आलोक यह रिकॉर्डिंग सुनकर दंग रह गए और पूरी सच्चाई जानकर अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। जब अंकुश जेल चला गया तो मेरी सास और आलोक मुझे लेने मेरे घर आए। आलोक ने हाथ जोड़कर और रोते हुए मुझसे माफी मांगी। मैंने भी इंसानियत के नाते उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी भाई अपने बहन भाई पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक हकीकत को न जान ले। और हुआ भी यही था। जब आलोक को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई का साथ न देकर उसे सजा दिलाना सही समझा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उनके इंसाफ को देखकर मैं खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई और मेरा घर काफी हद तक बच गया। जिसका मुझे डर था वो अब जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद करती हूँ कि वो वहाँ से सुधर कर बाहर निकले। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।